ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कि भगवान छोटे से हैं, रामलला छोटे से हैं, 2-3 साल के हैं और अपने भाइयों के साथ गेंद खेल रहे हैं, अपने मित्रों के साथ 4-5 साल के रामलला गेंद खेल रहे हैं। अचानक माता कैकेयी के महल में गेंद को डाल दिया। माता कैकेयी श्रृंगार कर रही थी दरबार में जाने को, गेंद डाल दिया। राघव धीरे धीरे पांव की नूपुर ना बजे ऐसे धीरे धीरे चोरी से जा रहे हैं। लेकिन माँ जो होती है ना, वो बच्चे का एक एक स्पंदन जान लेती है। ये माँ का गुण है। कई समझ जाती है कि राम आ रहे हैं। फिर भी राम जी की खुशी के लिए, राम जी की प्रसन्नता के लिए वो ऐसे बैठी हैं जैसे कुछ नहीं पता, कुछ गीत गुनगुना रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं। राम जी धीरे से गए और पीछे माँ कैकेयी के आंखों को ऐसे बंद कर लिया। कैकेयी अम्बा ने कहा, राम मुझे पता है तुम हो, अब आंख छोड़ो और मेरे सामने आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। राम ने कहा, माँ हम आपकी आंखें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा क्यों? बोले कुछ मांगना है तो मांग लो। उसके लिए आंख पकड़ने की क्या बात है, सामने आके मांग लो, गले से लग के मांग लो, जो चाहो मांग लो। राम जी ने कहा तो जो चाहे मांग लें, आप दोगे? बोले हाँ। कहा हम खाने पीने का चीज नहीं मांगेंगे, हम पहनने का भी नहीं मांगेंगे, हम खेलने का भी नहीं मांगेंगे। अरे तुम तो बड़ों जैसी बातें करने लग गए, तो फिर क्या चाहिए बोलो राम? बोले हम जो मांगने वाले हैं ना बहुत कठिन है, आप पहले हमारी कसम खाओ। कैकेयी ने कहा हम आपकी कसम कभी नहीं खा सकते, हम आपकी कसम नहीं खा सकते। जो सच्चा प्रेमी होगा ना, अपने प्रेमी का कभी कसम नहीं खाता, और जो आपकी बार बार कसम खाए ना, समझ लेना वो आपसे प्यार नहीं करता है। आजकल तो कसम खाने का बड़ा फैशन है, बात बात में मां कसम, गौ कसम। हम तो नहीं खाते कसम, फिर भी आप इतने लोग सुनने आए हो, इसका मतलब पक्का है कि हम झूठ भी नहीं बोलते। झूठ बोलते तो इतने लोग सुनने आते क्या? कसम झूठे लोग खाते हैं। बात बात में कसम खाना अच्छी बात नहीं है, ऐसी गंदी आदत अपने बच्चों को कभी मत लगाना। और जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, आप लोग कभी कसम खाने की आदत मत डालो, ये झूठे लोगों की पहचान है कसम खाना। हम कसम नहीं खाएंगे। राम जी ने कहा नहीं, आज तो
हमारी 100 आपको लेनी होगी, तभी हम आपकी आंख छोड़ेंगे और कुछ मांगेंगे। माता कैकेयी ने पहली बार राम को कहा, चल तेरी 100 बोल क्या चाहिए, तू प्राण भी मांगे तो मैं देने को तैयार। राम ने कहा, माँ तुम्हारे प्राण मांगने होते तो कसम थोड़े देता, प्राण छूटने से, प्राण त्यागने से, मरने से भी ज्यादा कष्टदायी चीज मांगने वाली। माता कैकेयी उसी समय समझ गई कि कुछ होने वाला है। आपको पता है कि माता कैकेयी को पता था कि राम अवतार हैं, कौशल्या को नहीं पता था। वो तो भगवान के मोह पास में थी। कौशल्या ने कहा था कि हमको आप पुत्र जैसे दिखना, भगवान जैसे। जैसे नंद बाबा को पता था कि कन्हैया कौन है, लेकिन यशोदा को नहीं, ऐसे ही कैकेयी को पता था। पूरी अयोध्या में 2 लोगों को पता था कि ये साक्षात भगवान हैं। पहले हैं महाराज दशरथ और दूसरी है रानी कैकेयी, जो जानते थे कि ये ईश्वर है। मां देखो, हो सकता है मैं जो मांगू उसमें आपको वैधव्य मिले, अर्थात ऐसा हो कि आपको पति या पुत्र में एक चुनना पड़े, आपको पति भी गंवाना पड़े, लेकिन दोगे तो मांगो। मां ने कहा, एक बात बताओ राम। बोले हाँ। मेरे कितने जन्म हुए होंगे? कहते हैं 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य तन मिलता है। मैं 84 लाख योनि में कितने पति मुझे मिले होंगे, कितने की मैं पत्नी बनी होंगी, लेकिन परमेश्वर को तो इस जन्म में प्राप्त की हूं ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पति भी छोड़ना पड़े तो हाँ, नहीं छोड़ सकते। धन्य भारत की संस्कृति। माता कैकेयी ने दोनों हाथ फैला दिए। राघव ने अपने छोटे छोटे प्यारे से दोनों हाथ माँ के हाथों में रख दिए और अब माँ के हाथों में रख करके कहा, माँ अब मैं जो मांगने वाला हूँ ये आने वाले ब्रह्मांड में गूंजेगा, आने वाले 3 लोक में गूंजेगा, ये अमर कृति बनेगी, वो मैं आज तुझसे मांगने वाला। माँ जब मैं विवाह करके आऊं और मेरे पिता मुझे राज्य देने लगे तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, बस और कुछ नहीं। मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ लीला करना चाहता। माता कैकेयी पे उस समय क्या बीती ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिसने देवासुर संग्राम में अपने पति के प्राण बचाए थे, उस कैकेयी ने अपने पति के वचन को, पुत्र के वचन को निभाने के लिए हाँ कहा। आप कभी सोचो 14 ही साल क्यों मांगा भाई? जिंदगी भाई के लिए भी तो मांग सकते थे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। राम जी को 14 साल बनवास क्यों? क्योंकि जटायु की उम्र देखा, मेघनाद का वरदान देखा, रावण की मृत्यु देखी, राम जी का वचन देखा और 14 साल बोल दिए। अब आप लोगों से पूछूंगा कैकेयी ने क्या गलत किया? कुछ लोग कहते हैं अपने बेटे के लिए राज मांग लिया। किसने कहा? कहां लिखा है? चलो जितने रामायण पढ़ने वाले हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक भी बता दो कि कैकेयी ने अपने भरत के लिए राज्य मांगा हो, कहीं लिखा हो रामायण में तो बता दो। कहीं नहीं लिखा, बना दिया आप लोगों ने। राम के लिए वनवास मांगा लेकिन केवल 14 साल। क्यों? यदि अपने बेटे को राजा बनाना होता तो खतरा क्यों मोल लेती कि 14 साल बाद आके वापस मांग लेगा, तो जन्म भर के लिए वनवास मांग लेती ना। मांगा क्या है? महाराज दशरथ से हाथ जोड़ के मांगा है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण आइए सब लोग जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का,
कैकेयी को पता नहीं था कि राम जाएंगे तो ये मर जाएंगे, पता था ना। राम के बिना दशरथ नहीं जी सकते, पता था, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहती, आप तो मेरे प्राण प्रिय हैं। सुना हूं, प्राण प्रिय। राज नहीं मांगा, अपने बेटे के लिए क्या मांगा? ध्यान से एक एक शब्द सुनना और मेरे साथ गाना। देहु प्रथम वर भरतहि टीका, देहु प्रथम भरतहि टीका, देहु प्रथम वर भरतहि टीका, देहु प्रथम वर भरतहि टीका। मेरे भरत को टीका दो। कहां टीका दो? देखो, टीका दो प्रकार का होता है, एक हो गया टीका और एक हो गया जो मैं बता रहा हूं टीका, रामायण का टीका बता रहा हूं ना, इसको बोलते हैं ना टीका बताना। और एक टीका और होता है जिसे कहते हैं टीका टिप्पणी करना, कलंक, बुराई। महारानी कैकेयी ने कहा कि मेरे राम ने विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनोज अवतार, मेरे राम राज करने नहीं आए हैं, मेरे राम अयोध्या के राजा बन जाएं तो उनके अवतार का कारण नहीं हो पाएगा। मेरे राम तो सबको गले लगाने आए हैं, मेरे राम तो सबरी का बेर खाने आए हैं, मेरे राम तो केवट से पांव धुलाने आए हैं, मेरे राम तो कोल भील वनवासी भाइयों को और उनके सद्धर्म में लगाने आए हैं, मेरे राम तो रावण को मारकर धरती का बोझ हल्का करने आए हैं। लेकिन राम वो सब ना करें तो कल को दुनिया टीका टिप्पणी करेगी कि राम तो राजपाट में भूल गया। मैं अपने राम की टीका नहीं सह सकती, यदि टीका हो तो मेरी हो, मेरे बेटे की हो, लेकिन राम की टीका नहीं होनी चाहिए। देहु प्रथम वर भरत है टीका। कलंक मांग लिया अपने लिए, अपने लिए कलंक मांग लिया। तभी तो राम जी ने भरत को डांट के कहा था, भरत दोष दे जननी जगते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरत, तुम अपनी मां के लिए गलत शब्द का उपयोग मत करना, क्योंकि अपनी मां को दोष वही मूर्ख देता है जिसने कभी सत्संग ना किया हो। तो इतने में जो बैठे हो आप सब भाई बहन, आप सत्संग करते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कैकेयी को दोष मत देना। वो भरत की मां और राम की जननी है, उसको दोष नहीं देना, पाप लगेगा। ये मैं नहीं कहा, तुलसीदास जी कह रहे, राम कहते हैं। भरत जी महाराज के लिए टीका मांगा है, राज नहीं मांगा, और राम के लिए 14 साल वनवास। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।